Good morning, all of you. In this part of carboxylic acid, we will discuss about the preparation of different dicarboxylic acid, tricarboxylic acid, and the hydroxy acids. तो सबसे पहले अब हम जो डिफरेंट आपके ये एसिड हैं, हम उनकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ये जितने भी एसिड है ये कौन है? जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन होते हैं? द कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन्स 2 COOH ग्रुप। तो इन सभी के स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे कि दो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होंगे तो आप इन्हें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। जैसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, द कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन 3 COOH ग्रुप, जिनके अंदर आपको 3 COOH ग्रुप दिखाई दें, सो दीज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली जैसे आपको लिखा दिख रहा है हाइड्रोक्सी एसिड्स, तो द कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन OH ग्रुप, विच कंटेन वन OH ग्रुप along with COOH ग्रुप, आप उन्हें कहेंगे हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो जैसे हेलो एसिड्स भी हो जाते तो आप उन्हें क्या कहते हैं? द कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन हेलोजन means chlorine, bromine, iodine along with the COOH group are called the halo acids। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड की। इसमें आपको दिख रहा है कि COOH ग्रुप, अगर आप इसको ओपन फॉर्म में लिखें तो एक कार्बन देखो 4 बॉन्ड बनाता है, C डबल बॉन्ड OH। कार्बन की वैलेंसी अभी तक 3 है देखो, तो एक कार्बन और लगाया हमने, कार्बोनिल ग्रुप बना दिया ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है तो OH। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन गई आपके ऑक्सैलिक एसिड की। और ये आप ध्यान रखें, जब आप प्रिपरेशन करते हैं, आप लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा ऑक्सैलिक एसिड के बॉक्स के ऊपर आपने लिखा देखा होगा कि उसके ऊपर लिखा होता है 2H2O, मीन्स ये डाईहाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर ही मिलता है, और इसलिए इसका मोलिक्यूलर मास आप देखते हैं 126 बनता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड की जब भी आप इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं लैब के अंदर, तो उस वक्त आप टोटल मास देखते हैं, वाटर मोलिक्यूल का मास भी आप उसमें ऐड करते हैं, और तब जाके टोटल 126 आपका आ जाता है। तो ये थी स्ट्रक्चर आपकी ऑक्सैलिक एसिड की। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपके मेलोनिक एसिड। यहाँ से आपको एकदम ध्यान आ गया होगा कि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे जिसमें हमने आपको सिखाया था कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस एंड द एसिटोएसिटिक एस्टर सिंथेसिस, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन थी। उन दोनों सिंथेसिस के द्वारा आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, और भी डिफरेंट आपके कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मींस आपके जितने भी अभी हम ये स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा करने वाले हैं और जिनकी प्रिपरेशन हम फर्दर देखने वाले आगे, उन सभी की एक प्रिपरेशन तो हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। वो आपकी कौन थी? वाई मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस के मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस से भी आप डिफरेंट एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, और एसिटोएसिटिक एस्टर सिंथेसिस के द्वारा भी आप डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, आप सभी को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये है आपके मेलोनिक एसिड। वहां पे आपने देखा था आपके जो रिएक्शन, आपके जितने कंपाउंड थे कि उनके अंदर एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। तो ये जो आपके मेलोनिक एसिड है, ये एक ऐसा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अंदर 2 CH है, लेकिन बीच में एक ऐसा ये मिथाइलिन ग्रुप है, देखो CH2 को कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास हम CH4 लिख देते हैं तो उसको कहते हैं आप मिथेन। अगर इसका आप एक H हटा देते हैं तो एक वैलेंसी खाली रह जाए तो आप इसको YL लगाते हैं, मिथाइल। अगर आप एक H और हटा देते हैं यहाँ पे, इसकी 2 वैलेंसी देखो अगर खाली रह जाए कार्बन की, नाउ इट इज कॉल्ड मिथाइलिन। तो ये मिथाइलिन ग्रुप है। और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्यों है? क्योंकि इस जो ये कार्बन है इसके दोनों साइड में कार्बोनिल ग्रुप है। देखो ये COH जो ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है? ये कोई और नहीं, इसके दोनों साइड में बोलो कौन अटैच है यहाँ पे? यहाँ पे तो कार्बोनिल ही ग्रुप तो अटैच है ना, देखो ऐसे C डबल बॉन्ड OOH, देखो इस टाइप से। इधर भी बोलो कौन अटैच है? ये इस टाइप से C डबल बॉन्ड O और बोलो क्या H। तो जिसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन के ऊपर है, ये वेरी रिएक्टिव आपके हाइड्रोजन हो जाते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। मींस द मिथाइलिन ग्रुप व्हिच इज सराउंडेड बाय 2 कार्बोनिल ग्रुप, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, तो आप नाम लिख देते हैं मेलोनिक एसिड इस टाइप से। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सक्सिनिक एसिड। जो सक्सिनिक एसिड है इसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है, क्योंकि 2 CH2 ग्रुप तो है, मिथाइलिन ग्रुप तो है, देखो दो दो मिथाइलिन ग्रुप है, दोनों के ऊपर CH ग्रुप लग गया, लेकिन एक जो मिथाइलिन ग्रुप है फॉर एग्जांपल ये CH2, इसके दोनों साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, इसके एक साइड में CH2 है, इसलिए इसको आप एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं कहेंगे। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसमें था? आपके मेलोनिक एसिड के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर होगी सक्सिनिक एसिड की, कि जिसमें आपका 2 कार्बन है आपके CH2 CH2,
जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड और दोनों पे क्या लगा हुआ है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ये है आपका सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैलिक एसिड। देखो ये मेल, एक ये है MALEIC, एक MALIC भी आएगा मैलिक एसिड, वो भी अभी हम देखेंगे। तो ये है मैलिक एसिड। तो जो मैलिक एसिड होता है ये क्या है आपकी, जो आपकी एल्कीन है, मान लीजिए इथीन होती, इथीन कौन होती, जब ये COH ग्रुप ना होते तो वहां पे H होता, तो इथीन होती। सिर्फ एक ही सब्सटीट्यूशन की है कि H हटा के वहां अपने अपने क्या लगा दिए, COOH ग्रुप। इफ दीज two COH group are present on the same side then called malic acid, and they are present on the opposite side, अगर हम क्या कर दे बोलो, इनको ऑपोजिट साइड में ड्रा कर दे। देखो हम इधर ऑपोजिट साइड में इसको लगाएंगे, यहाँ पे देखो COOH, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हम करेंगे यहाँ पे H, बोलो क्या लगा दे हम, ये H, तो इसे कहेंगे फ्यूमेरिक एसिड। तो पहले देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर वही ड्रा करके दिखाई मैलिक एसिड की, और फिर मैंने देखो रिप्लेस करके दिखाया। नाउ दीज टू COH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो दैट इज द फ्यूमेरिक एसिड। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, बोलो क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। एक आपकी सिस फॉर्म है, तो जो सिस फॉर्म है वो तो आपकी मैलिक एसिड हो गई, और जो आपकी ट्रांसफॉर्म है वो बोलो आपकी कौन सी हो गई, आपकी फ्यूमेरिक एसिड। सो ट्रांसफॉर्म इज द फ्यूमेरिक एसिड। देखो ये आपकी ट्रांसफॉर्म बन गई इसकी, तो ये आपके आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। क्लियर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मैलिक एसिड, जो अभी हम बता रहे थे। तो मैलिक एसिड में देखो क्या है आपके, जो भी अभी आपने ऊपर पढ़ा था आपका एक कंपाउंड जिसका नाम था सक्सिनिक एसिड, बोलो क्या था, सक्सिनिक एसिड। उसमें क्या था, देखो एक CH2 ग्रुप था, देखो ये CH2, इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, CH, देखो वो तो यहाँ पे भी है, देखो CH2 है, इसके ऊपर CH है। फिर आपने देखा एक और CH2 था, तो यहाँ पे जो एक और CH2 था उसके ऊपर CH था, यहाँ पे भी CH है, लेकिन हमने एक H को हटा के क्या कर दिया, बोलो OH लगा दिया, देखो OH। नाउ दैट इज कॉल्ड द मैलिक एसिड। बोलो क्या बन गया ये आपका मैलिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड और मैलिक एसिड में किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ एक OH का। मीन जो अल्फा पोजीशन थी कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो कौन थी, बोलो आपकी अल्फा। तो किसी किसी एक अल्फा के ऊपर से, आप ऊपर या नीचे कहीं से भी सक्सिनिक एसिड के अंदर आपने एक OH ग्रुप लगा दें H हटा के, तो आपका मैलिक एसिड बन गया। अगर इसी टाइप से हम दोनों अल्फा के ऊपर से, जो दोनों अल्फा थी, देखो एक अल्फा के ऊपर से एक OH लगाया तो क्या बन गया, मैलिक एसिड। जो दूसरे वाला अल्फा है सक्सिनिक एसिड का, उसके ऊपर से भी आप एक H हटा के OH लगा दें, तो ये बन जाता है टार्टेरिक एसिड। क्या बन जाता है, बोलो टार्टेरिक एसिड। मीजो क्यों कहते हैं, मीजो इसलिए कहते हैं क्योंकि हियर द टू OH ग्रुप, देखो ये जो दो OH ग्रुप है, दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेम साइड, और इस कंपाउंड के अंदर बोलो क्या आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो डेफिनेशन आती है आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर कि व्हाट आर दी मीजो कंपाउंड। तो उस वक्त हम उस बेसिस के ऊपर इसके लिए साथ क्या वर्ड यूज करते हैं, बोलो मीजो। तो मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर आपके क्या दिखे, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, जिसके अंदर दो दो कायरल कार्बोनेटम हो। देखो ये भी कायरल कार्बोनेटम है, ये भी कायरल कार्बोनेटम है। कायरल कार्बोनेटम कौन, वो कार्बन जिसके ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, उसकी ऑल द फोर वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय फोर डिफरेंट ग्रुप। तो किसी भी कार्बन के ऊपर देखें, कार्बन के एक साइड में H है, एक साइड में OH है, एक साइड में CH और नीचे कोई और ग्रुप है, तो ये आपके कायरल कार्बोनेटम हो गया। सिमिलरली दूसरे को भी देखें, तो दो दो कायरल कार्बोनेटम हो, दोनों सिमिलर हो, प्लेन ऑफ सिमिट्री हो, प्लेन ऑफ क्या हो, बोलो सिमिट्री हो, लेकिन एक दूसरे की क्या बनाते हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हो। तो ऐसे कंपाउंड को आप मीजो कंपाउंड कहते हैं, तो इसलिए हमने इसको कहा मीजो टार्टेरिक एसिड। तो ये आपका क्या बन गया, बोलो ये बन गया आपका मीजो टार्टेरिक एसिड। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप से, अगर ये सेम साइड में ना होते तो वो डीएल एक्टिव फॉर्म होती। देखो अगर हम इनको अब रिप्लेस करके दिखाते हैं, अगर किसी भी एक OH को, मान लीजिए ऊपर वाले OH को हटा के मैं क्या लगा दूं, बोलो यहाँ पे H, और दूसरी साइड में देखो हम O लगा दें यहाँ पे, तो इधर OH हो गया। नाउ दीज टू OH आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड। तो इस कंपाउंड के अंदर अब कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है। तो अब क्या हो गया, ये आपकी डीएल एक्टिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, डीएल एक्टिव मींस ऑप्टिकली एक्टिव है। आपका ये जो कंपाउंड है ओवरऑल, बोलो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। मींस दो फॉर्म इसकी बन सकती है, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवियो रोटेटरी, ये इसका मतलब होता है। तो ये आपने देखा टार्टेरिक एसिड टू टाइप से, या तो मीजो फॉर्म या डीएल एक्टिव फॉर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लैक्टिक एसिड। अगर एक ही कायरल कार्बोनेटम हो किसी कंपाउंड के अंदर और उसके ऊपर फोर डिफरेंट ग्रुप हो, सबसे छोटा ग्रुप बोलो कौन है, आपका H। फिर उसके बाद बोलो कौन, CH3। फिर कौन है, बोलो हाइड्रोक्सी एसिड है ये आपका। देखो OH और बोलो क्या हो गया, CH। तो ये आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है। आपने पढ़ा भी था लैक्टिक एसिड के बारे में, आपकी लोअर क्लासेस के अंदर भी आप पढ़ते आए हैं कि जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, तो उस विग्रस एक्सरसाइज के दौरान जो हमारी मसल्स होती हैं, जिसके अंदर थकावट आ जाती, फैटिग हो जाती है, तो वो जो कंपाउंड वहां पे प्रोड्यूस होता है वो कौन होता है, लैक्टिक एसिड।
तो ये आपके लैक्टिक एसिड हो गया। तो आपने अभी तक क्या देखा, देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल देखे, लाइक ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, आपके मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फिर आपने हाइड्रोक्सी एसिड देख रहे हैं कि वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर आपके COH ग्रुप के साथ साथ क्या हो, OH ग्रुप भी हो, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके हाइड्रोक्सी एसिड है। जैसे लैक्टिक एसिड एक हाइड्रोक्सी एसिड है, मैलिक एसिड एक हाइड्रोक्सी एसिड है, टार्टेरिक एसिड हाइड्रोक्सी एसिड है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप भी और CH ग्रुप भी है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है आपके एमिनो एसिड, क्योंकि इसके अंदर आपके क्या आ गया, देखो एमिनो ग्रुप भी आ गया, देखो NH2 ग्रुप आ गया। देखो एमिनो एसिड वो होते हैं जब ये अगर कंटिन्यूअसली एक दूसरे से कंबाइन करते चले जाए, एक एमिनो एसिड फिर सेकंड एमिनो एसिड, तो उससे क्या होगा, आपके आगे जाके क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। क्या हो जाती, बोलो, प्रोटीन सिंथेसिस। तो उस वक्त तो आप ध्यान भी रखते हैं कि भाई आपके जो जितने भी आपके कंपाउंड बनते हैं उसमें दो टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, एक तो एन टर्मिनल, ये तो हमने आपको सिर्फ वैसे ही स्ट्रक्चर बना दिया, अदरवाइज रियलिटी में जब आप प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो उसके दौरान आप ऐसा नहीं करते हैं। उसके दौरान आप क्या करते हैं कि एक कार्बन ड्रा करते हैं, कार्बन की एक साइड में आप क्या लगा देते हैं, बोलो, COH ग्रुप, देखो इस टाइप से, और दूसरी साइड में ही आप लेफ्ट साइड में ऐसे लगा देते हैं NH2 ग्रुप। ठीक हो गया। और कहीं ऊपर और नीचे कोई भी आपकी वैल्यू हो सकती है, देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे कोई R हो सकता है, ऐसे R की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ये 20 टाइप की वैल्यू होती है। R की बोलो कितने टाइप की वैल्यू होती है, ये 20 टाइप्स की वैल्यू होती है। तो एमिनो एसिड्स दे आर 20 इन नंबर, एमिनो एसिड संख्या में 20 होते हैं। 10 एमिनो एसिड तो एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो आर की छोटी से छोटी वैल्यू एच भी हो सकती थी। यहाँ पे देखो आर, देखो CH3 की जगह में एच लगा सकते थे, एच, उसे आप ग्लाइसिन कहते थे। क्या कहते थे आप उसे, आप उसे ग्लाइसिन कहते हैं। अब CH3 लगा दिया, एंड सोन इस टाइप से डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। सभी के अंदर NH2 ग्रुप भी है, CH भी है, ऑल कोल्ड एमिनो, और ये एसिड, ये इसका सी टर्मिनल कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलो, इसका सी टर्मिनल जो राइट साइड में होता है। एक एन टर्मिनल होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अगर आप इन डिफरेंट एमिनो एसिड्स को देखो वन बाय वन, अगर आप साइड बाय साइड देखो इस टाइप से अगर आप लगा देते हैं, इधर CH ग्रुप लगा दे, इधर आपके देखो NH2 ग्रुप आप लगा देते हैं, देखो इस टाइप से, और देखो ये H, तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH लॉस होता था, इसका H, तो बीच में CONH बन गया ना, इसे आप एमाइड पेप्टाइड बॉन्ड बोलते थे। एंड सो देखो जुड़ते चले जाएं काफी सारे आपके एमिनो एसिड, तो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है वो। और ये सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, हर जगह R तो सेम नहीं होगा, मैंने अभी बताया, कहीं पे R की वैल्यू कुछ है, किसी दूसरी जगह पे कुछ है। तो मींस डिफरेंट एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करते हैं, और इस टाइप से जो ये बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है वो आपकी प्रोटीन्स कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है, बोलो, प्रोटीन्स। तो ये हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी आपको कि ये एमिनो एसिड आखिर है क्या, क्लियर हो गया। तो ये थी आपकी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कीटो एसिड। तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो है ही है इसके अंदर, देखो COH ग्रुप, और इसके साथ साथ आपके कौन सा आ गया, बोलो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लग गया आगे। तो ये कीटो ग्रुप है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन है, सो इट इज द कीटो ग्रुप, सो कॉल्ड कीटो एसिड। और इस पार्टिकुलर का, क्योंकि यहाँ पे हमने CH3 ले रखा है, इसे कहते हैं पायरुविक एसिड। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉमन नाम बोलो क्या है, पायरुविक एसिड, इसे कहते हैं पायरुविक एसिड। क्लियर हो गया। तो ये आपके कीटो एसिड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखो ये है आपके ग्लूटेरिक एसिड, जिसमें आपके पास 3 कार्बन होते हैं, देखो 1 2 3 एक स्टेट चेन के अंदर, और स्टेट चेन के अंदर होने के बाद दोनों एंड के ऊपर आप क्या लगा देते हैं, CH ग्रुप। आप इसमें करेक्शन बताएं, क्या करेक्शन हो सकती है, करेक्शन हो सकती है या नहीं, आप बताएं शाबाश सोच के। आप ये बताएंगे कि सर देखो ऐसा है कि जितने भी कंपाउंड है उस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन ने एक बॉन्ड देखो ऊपर बनाया, एक बॉन्ड नीचे बनाया, कितने बॉन्ड बन गए कार्बन के, 2 बॉन्ड्स, तो 2H लगेंगे, तो 2 बिल्कुल ठीक लग गए। बीच वाले कार्बन ने भी एक बॉन्ड ऊपर बनाया, एक नीचे, 2 बच गई वैलेंसी, तो 2H लगा दिए। तो मीन्स जस्ट हम आपको चेक करके बता रहे थे कि कैसे आप ध्यान रखें, जब कभी भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके दौरान इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 ध्यान रखनी है, 4 कंप्लीट होनी चाहिए। जितनी भी वैलेंसी बच जाती है उतने आप H लगा देते हैं वहां पे। तो ये आपका ग्लूटेरिक एसिड हो गया, कि जो 2 टर्मिनल आपके कार्बन थे प्रोपेन वाली चेन के ऊपर, 3 कार्बन चेन थी, उसके ऊपर आपके CH ग्रुप लगा दे तो ग्लूटेरिक एसिड बन जाता है। इसी टाइप से अगर आपके पास तीनों कार्बन के ऊपर आप क्या लगा दें, COH ग्रुप लगा दें, और मिड कार्बन के ऊपर आप क्या लगा दें, OH ग्रुप, तो आपके ये बन जाता है सिट्रिक एसिड। जो आपकी लेमन होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, उनके अंदर जो आपका एसिड होता है वो कौन सा होता है, आपका सिट्रिक एसिड हो जाता है। तो ये हमने थोड़ी आपको स्ट्रक्चर बताई कि डिफरेंट आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे सिट्रिक एसिड आपने देखा, हेलो हाइड्रोक्सी एसिड, जिनके अंदर सभी के अंदर आपको क्या दिखाई दिया, OH ग्रुप दिखाई दे, और CH ग्रुप वो भी आपने देखे, उन्हें हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। और आपके कीटो एसिड, द कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप अलोंग विद द
COH group called the keto acid. Amino acid which contain NH2 group along with COH group are called the amino acid. तो इस टाइप से ये डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल होती है, आप बड़ी आराम से इनको लिख सकते हैं एग्जाम में विद एन एग्जांपल। ये ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में आपके ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि डिफाइन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये नहीं लिखा मिलेगा विद एग्जांपल। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी कोई डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख के द कार्बोक्सिलिक एसिड विच कंटेन 2 COH ग्रुप आर कॉल्ड द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एग्जाम्पल जरूर देंगे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ दें। अंडरस्टूड होता है कि एग्जाम्पल आपको देना ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इनकी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड की प्रिपरेशन। तो इसको हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? इथाइन से। तो एकदम जब आपने देखा कि CH ग्रुप आ गए और एल्काइन से इसको प्रिपेयर करना है, तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि क्या करें ऐसा काम कि आपके ये ऑक्जेलिक एसिड प्रिपेयर हो जाए और कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड भी बच जाए। तो आप हमेशा डालेंगे कोल्ड KMnO4। देखो ये हॉट नहीं डालेंगे, हॉट डालेंगे तो मैंने इसलिए लिखा था पहले यहाँ पे ताकि आपको हम कंपैरिजन बता पाए। यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर आप हॉट KMnO4 डालते हैं तो एक बड़ी बेसिक रूल हमने आपको बताया था एल्काइन वाले पार्ट के अंदर, जब तो कि when the hot KMnO4 is added in any of the alkene or the alkyne, so the all the multiple bond of the triple bond will break। अगर आप hot डालेंगे तो तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं C और C के बीच के, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें हमें एक सिंगल बॉन्ड अभी मेंटेन रखना है। तो कोल्ड डालेंगे, देखो कोल्ड डालेंगे तो देखो क्या हुआ, देखो थोड़ा आपको समझाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच का वन बॉन्ड विल लेफ्ट। कोल्ड में क्या ध्यान रखना होता है कि वन बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल लेफ्ट। अगर कोल्ड KMnO4 डालते हैं, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बता रहे हैं, इफ द कोल्ड KMnO4 इज एडेड इन एल्कीन और द एल्काइन देन द वन बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल लेफ्ट। देखो जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे, देखो ये C और C के बीच एक बॉन्ड बच गया। अब क्या करें? अब ऐसा होगा कि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा बोलो? O आ गया। देखो O आ गया। O कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। देखो डबल बॉन्ड आ गया। ये हम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंपल प्रिपरेशन के दौरान भी बता चुके हैं। उसके बाद बोलो क्या लगा हुआ था यहाँ पे? फर्दर ऑक्सीडेशन चल ही रहा है, तो फिर एक ऑक्सीजन और आ गई। तो लेकिन अब कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए, एक ऑक्सीजन और आ गई, इस कार्बन के भी बॉन्ड पूरे हो गए। बची वैलेंसी कौन पूरी करेगा? देखो H था, तो देखो हमने H लगा दिया यहाँ पे, देखो इधर भी हमने H लगा दिया। तो इस टाइप से आपने देखा कि किस तरीके से जो आपके कोल्ड KMnO4 डालें और ऑक्सीडेशन कैसे होता है और कैसे बन पाया आपका ऑक्जेलिक एसिड। समझ गए? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखते हैं कि कोल्ड KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कोल्ड ही है, तो इसलिए ओनली वन बॉन्ड विल लेफ्ट। आपके मल्टीपल बॉन्ड का एक बॉन्ड बचेगा। हमने वन बॉन्ड आपको बचा के दिखाया। ऑक्सीडेशन हो रही थी, स्टेप बाय स्टेप हमने ओ लगा के दिखाए और कैसे बताया कि देखो ऑक्सीजन की 2 ही वैलेंसी होती है, फिर हमने एक और ओ लगाया, तो एंड सो ऑन। आप इस टाइप से इन चीजों को ध्यान रखें। तो ये आपने देखा ऑक्जेलिक एसिड की प्रिपरेशन। तो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन आपने देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड। अब इसमें भी अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जो सक्सिनिक एसिड और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है कि कार्बन तो देखो वही 2 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा CH ग्रुप आ गया और ऐसा ग्रुप आ गया CH ग्रुप जिसमें खुद का कार्बन भी है। तो इट मींस हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा जो बाद में COH में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको एकदम ध्यान आ गया होगा, आपके प्रीवियस लेक्चर को आपने सुना था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ग्रुप तो CN हो सकता है, लेकिन CN ग्रुप एकदम आ नहीं सकता, उससे पहले हेलोजन लगाना पड़ता है। तो फिर हम क्या करें? सबसे पहले तो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पार्शियल रिडक्शन आपको करनी होगी, उसको एल्कीन में कन्वर्ट करना होगा। देखो वो पार्शियल रिडक्शन करने वाला रिएजेंट कौन? वो है आपका पैलेडियम BSO4। सल्फर एक पॉइजनिंग एजेंट होता है, ये जो एस हमने लिख रखा है एक पॉइजनिंग एजेंट है जो कंप्लीट रिडक्शन नहीं होने देगा। नहीं तो आपके क्या होता कि जो आपकी एल्काइन है, जो इथाइन है, वो इथेन में कन्वर्ट हो जाती। हमें इस रिएक्शन को रोकना है इथीन स्टेज के ऊपर, तो हमें पार्शियल रिडक्शन करवानी थी। तो पार्शियल रिडक्शन हुई, आपकी इथाइन इथीन में कन्वर्ट हो गई। अब क्या करें? जैसे मैंने बताया था, वो ग्रुप कौन है जो लगाएंगे? अब हमें सबसे पहले यहाँ पे लगाना होगा हेलोजन। तो हेलोजन आप क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी लगा सकते हैं। देखो हमने ब्रोमिनेशन की, आपके जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट Br ने कर दी क्योंकि हमने ब्रोमिनेशन की। अब हम क्या लगाएं? एक ऐसा ग्रुप जो CH में कन्वर्ट हो पाए। वो आपका कौन होता है? वो होता है आपका CN ग्रुप। तो आपने KCN डाल दिया, तो KCN डाला तो क्या होगा? Br हट जाएंगे और क्या लग जाएंगे बोलो? CN। और CN की फिर आप आराम से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं और आपके पास बोलो क्या आ जाएगा? CH ग्रुप। तो देखो कैसे आएगा, देखो थोड़ा हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। मान लीजिए एक कार्बोक्स एक साइनाइड ग्रुप के ऊपर समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड Na और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? स्लाइट नेगेटिव चार्ज। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे देखो इस स्टेप से, तो नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन की तरफ कौन आएगा? वाटर का पार्ट H पॉजिटिव आएगा देखो, और पॉजिटिव की तरफ OH नेगेटिव इधर, तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। देखो H पॉजिटिव फिर एक OH नेगेटिव, सेकंड बॉन्ड टूटा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का थर्ड बॉन्ड टूटा, तो देखो फिर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ गया।
और फिर आप ये पढ़ चुके होते हैं कि एक कार्बन के ऊपर देखो 3 OH लग जाएंगे और अमोनिया निकल जाएगा। देखो यहाँ से तो देखो क्या निकल जाएगा, देखो इस टाइप से ये NH3 तो लॉस हो गया, कार्बन के ऊपर 3 OH आ गए। लेकिन एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाए तो वो क्या होता है, अनस्टेबल। तो बोलो क्या निकल जाएगा यहाँ से, देखो वाटर भी लॉस होगा। तो एक तो अमोनिया लॉस हो गया, देखो यहाँ से क्या निकल गया, बोलो अमोनिया। और एक क्या लॉस हो गया, बोलो यहाँ से वाटर भी, देखो ऐसे लॉस हो जाएगा। जब आप हाइड्रेशन करते हैं H2O ओब्लिक में H पॉजिटिव के साथ, आप कंप्लीट आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसके दौरान, तो हमने बताया किस टाइप से तीनों बॉन्ड टूटे, किस टाइप से वाटर ऐड हुआ, और होने के बाद साइड प्रोडक्ट अमोनिया के साथ वाटर क्यों लॉस हुआ, क्योंकि सेम कार्बन के ऊपर अगर एक से ज्यादा OH आ जाए तो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, तो ऐसे वाटर भी लॉस होगा। तो सी के ऊपर क्या बच गया, सिर्फ देखो सी के पास OOH बच गया ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मीन CN ग्रुप की जब आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आप पहले भी पढ़ चुके होते हैं, वो CH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से ये हमने बताया कि किस तरह से बॉन्डों की क्लीवेज करनी और किस तरह से आपको समझकर याद रखना है। क्लियर हो गया। तो अब हम करेंगे बोलो इसकी क्या, हाइड्रेशन, आपकी हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस की तो दोनों CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गए, बोलो COOH ग्रुप के अंदर आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में। तो अभी तक आपने प्रिपरेशन किस किस चीज की देख ली, आपने ऑक्जेलिक एसिड की भी प्रिपरेशन देख चुके हैं और आपके सक्सिनिक एसिड की भी प्रिपरेशन देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद टार्टेरिक एसिड। बताओ क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। अगर सक्सिनिक एसिड को टार्टेरिक एसिड में बदले तो कैसे बदलेंगे। देखो CH ग्रुप तो ऐसा है, आपको ये लग रहा है अब कि जो ये CH2 ग्रुप है, देखो सक्सिनिक एसिड का, इस CH2 ग्रुप के ऊपर हमें क्या लगाना है, बोलो OH डायरेक्ट तो देखो लगेगा नहीं। तो पहले कैसे लग सकता है, पहले आपको यहाँ पे कोई हेलोजन लगाना पड़ेगा। आपके H हटा के आपको यहाँ पे कोई ना कोई हेलोजन लगाना पड़ेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आप कोई भी लगा सकते हैं। तो वो कैसे करें, हमने देखो HVZ रिएक्शन की कि कार्बोक्सिलिक एसिड की आगे जाके हम रिएक्शन पढ़ते हैं कि क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नेक्स्ट पोजीशन होती है, जो अल्फा पोजीशन होती है, उसमें हम 1/1 मोल डालते हैं। मान लीजिए 1 मोल आपने डाला ब्रोमीन का, तो क्या होगा, एक H एक Br को ले जाएगा और Br यहाँ पे जा लगेगा। ऐसे ही दूसरे जो आपकी अल्फा पोजीशन है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेटिव, यहाँ पे एक H हट के बोलो क्या लगेगा, एक Br, और साइड प्रोडक्ट भी HBr निकलना होता है। बोलो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बोलो कितने HBr निकल जाएंगे, यहाँ पे 2 HBr, एक ऊपर से एक नीचे से। हमें सिर्फ 2 मोल ही डालने हैं। ये ध्यान रखें, हम कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर डालेंगे, नहीं तो एक्सेस में रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप एक्सेस में डाल देंगे Br तो सारे H हट जाएंगे, सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन वाले H हट जाएंगे और सभी जगह H हट के Br लग जाएंगे। लेकिन हमें दोनों के ऊपर से एक एक H हटाना और एक एक क्या लगाना है, Br। तो देखो ये नेक्स्ट हमने रिएक्शन की, HVZ रिएक्शन कहलाती है। H का मतलब हेल, साइंटिस्ट के नाम है, V से वोल्हार्ड, Z से जेलिनस्काई, हेल वोल्हार्ड जेलिनस्काई रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन के दौरान आप Br2 रेड फास्फोरस डाल के हीट करते हैं और अल्फा पोजीशन वाला H रिप्लेस हो जाता है Br के द्वारा। अब देखो बड़ी सिंपल बात बच गई, Br को हटाना है और OH लगाना है, तो आप क्या डाल देते बोलो, आप डाल देते हैं यहाँ पे एक्वस QH, एल्कोहलिक नहीं डालते आप, यहाँ पे डालते हैं एक्वस QH। तो आपने एक्वस QH यहाँ पे डाल दिया और जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका Br हट गया और OH लग गया। तो ये बन गया आपके मीजो टार्टेरिक एसिड। मीजो क्यों कहा, पहले आपको बता दिया था, 2OH आर प्रेजेंट होती सेम साइड तो मीजो, और ऑपोजिट साइड में होता आपकी DL एक्टिव फॉर्म बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाते हैं कि और कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आप मीजो टार्टेरिक एसिड को। तो मान लीजिए हम ये कंपाउंड ले लें जो आपको ग्लाइऑक्सल दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको इसमें, बताओ शाबाश। आपको ये डिफरेंस दिख रहा है इसके अंदर कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो आपने सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था कि जो ये एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, कि हम इसके ऊपर एक तो क्या करें, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इस O को तो H बना दें, O को तो क्या बना दे, देखो यहाँ पे H प्लस एक ग्रुप ऐसा लग जाए जो बाद में CH में कन्वर्ट हो सकता हो। तो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर वो कैसे हो सकता है, HCN डाल के, कैसे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका इसके अंदर देखो स्लाइड पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, स्लाइड नेगेटिव। तो जो H पॉजिटिव है, क्योंकि अटैक कहाँ पे होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर। सेंट्रल एटम कौन है, ये कार्बन। तो कौन करेगा बोलो इसके ऊपर अटैक, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, देखो Cn नेगेटिव ने देखो इसके ऊपर अटैक किया ऐसे, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे ऐसे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए बोलो, ऑक्सीजन की तरफ, O नेगेटिव हो गया। तो O नेगेटिव के पास कौन आ गया बोलो, H, और C के ऊपर कौन आ गया आपका Cn, आपका काम चल जाएगा। इस टाइप से दोनों जगह ऐसा ही होगा। ऊपर वाले आपके जो आपके एल्डिहाइड ग्रुप है वहां पे भी कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर भी, और नीचे भी ऐसे ही होगा अटैक सिमिलर वे में। तो देखो आपके क्या बन गया, देखो सी के ऊपर बोलो क्या लग गया आपका, सिंगल बॉन्ड, देखो OH लग गया, और क्या लग गया ये Cn। ऐसे ही देखो नीचे भी जो कार्बोनिल ग्रुप था CO, उस O के ऊपर क्या लग गया बोलो, H आके लग गया, और ये कि Cn हो गया। क्लियर हो गया इतना। तो दोनों जगह आपके ऊपर नीचे CN लग गए और नीचे भी आपका क्या लग गया बोलो, CN, ऊपर भी CN। अब हाइड्रोलिसिस कर देंगे, जैसे पीछे अभी आपको सिखाया गया था। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपके CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, ये CN ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH में। ऐसे ही जो नीचे आपका CN ग्रुप लगा हुआ है ये भी बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका CH में।
तो इस टाइप से आपके टार्टेरिक एसिड बन गए। कंपाउंड रिएक्टेंट था आपका ग्लाइऑक्सल। अगर दो CHO ग्रुप इकट्ठे प्रेजेंट और डायरेक्टली अटैच हो तो ग्लाइऑक्सल, दो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो अटैच थे आपस में तो कौन था वो, ऑक्जेलिक एसिड। तो आपने ग्लाइऑक्सल को किस में कन्वर्ट किया, यहाँ पे मीजो टार्टेरिक एसिड के अंदर। अगर मान लीजिए आपके पास मैलिक एसिड होता, क्या होता बोले, MALEIC, मैलिक एसिड, तो फिर हम क्या करें, क्या डिफरेंस दिख रहा है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था आपने कि किस टाइप से क्या रिएक्शन आपकी चलती है यहाँ पे। तो बोलो हम क्या डालें यहाँ पे, अगर आप इसके अंदर क्या डाल देंगे, हमें सिर्फ OH लगाने, बोलो क्या करें। आप हॉट KMnO4 तो डालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हॉट KMnO4 में अभी मैंने सिखाया था कि जब भी एल्कीन पार्ट हो, देखो एल्कीन, तो नो बॉन्ड विल लेफ्ट, मल्टीपल बॉन्ड का कोई बॉन्ड नहीं बचेगा, नो बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल लेफ्ट, हमें देखो एक बॉन्ड भी बचाना है और ओ भी लगाने हैं। तो हम क्या डालेंगे, कोल्ड KMnO4। देखो कोल्ड KMnO4 डालेंगे तो क्या होगा, जो ये सी आपका दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड, सी इसका देखो एक बॉन्ड देखो क्लीवेज हो जाएगा, देखो ऐसे एक बॉन्ड, देखो मैं करके दिखाता हूँ, एक बॉन्ड टूट गया, तो क्या जाके लगेगी, देखो ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन, देखो ऐसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्ड तो बनाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड हो गए, देखो 1, देखो ये 1, ये 2, ये 3 और 4, ये ऑक्सीजन के साथ बन गया, 4 बॉन्ड है। तो अब क्या करें, ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएगी, सिर्फ क्या लगेगा बोलो, यहाँ पे एक H आके लग जाएगा, देखो इस टाइप से H आके लग जाएगा, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, बन गए ना आपके टार्टेरिक एसिड। तो इस टाइप से आपने देखा किस टाइप से जो मैलिक एसिड है उसके अंदर आप कोल्ड KMnO4 ही डालेंगे, हॉट नहीं डालेंगे। हॉट डालते तो ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड क्लीवेज हो जाती, कंपाउंड दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता। तो आपका मीजो टार्टेरिक एसिड आपका बन गया फ्रॉम द मैलिक एसिड, क्योंकि मैलिक एसिड के अंदर दो CH ग्रुप सेम साइड में होते, हमें चाहिए भी ऐसा ही था। अगर हम ले लेते डीएल एक्टिव फॉर्म बनानी होती तो हमें क्या लेना पड़ता, फिर हमें लेना पड़ता फ्यूमेरिक एसिड, उसके अंदर देखो दो CH आपके अपोजिट साइड में है, तो इसीलिए जब आपके आके लगेगा OH ग्रुप वो भी आपके अपोजिट साइड में आके लगेंगे। तो ये नीचे वाली आपकी कहलाती है सिस हाइड्रोक्सिलेशन, देखो नीचे जो आपने कोल्ड KMnO4 डाला क्योंकि आपकी सिस आपकी एक ही साइड में लगा है तो इसलिए सिस हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। इसमें ऑपोजिट साइड में OH लग जाती है इसलिए इसको ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं। देखो डालेंगे वही कोल्ड KMnO4 ही, क्योंकि हमें एक बॉन्ड बचा के रखना है कार्बन कार्बन के बीच का, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगते हैं आके OH ओवरऑल जब आपकी मैकेनिज्म के बाद। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका अगला कंपाउंड जो हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगला हाइड्रोक्सी एसिड, वो है मैलिक एसिड। क्या डिफरेंस है बोलो मीजो टार्टेरिक एसिड और मैलिक एसिड में, सिर्फ एक OH को तो ही तो हटाना है। देखो अगर ये जो आपके पास मीजो टार्टेरिक एसिड, अगर इसका हम एक OH रिप्लेस कर दें, एक OH हटा दें, तो कैसे हटाते हैं बोलो OH, तो वो हम डालेंगे वहां पे HI, बोलो क्या डालते हैं वहां पे HI डाल देंगे। HI डालने से देखो क्या होगा, HI डालने से ये होगा इसके अंदर कि अगर हमने पहला मोल HI का डाला, देखो जैसे आपको एल्कोहल वाले चैप्टर में आपको सिखाया जा चुका है, अगर आप पहला मोल HI का डालेंगे तो देखो OH की तरफ तो देखो क्या आ जाएगा आपका, OH की तरफ लग जाएगा इसका H, देखो अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं, क्योंकि स्लाइट इधर O के ऊपर क्या होगा, आप ध्यान से देखें, स्लाइट नेगेटिव पार्ट होगा और कार्बन क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव होगा ना ऐसे। तो जो HI है, HI में H पॉजिटिव होता है, I क्या होता है बोलो आपका नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव, देखो यहाँ पे तो आ गया H पॉजिटिव, देखो ऐसे H पॉजिटिव, और इधर क्या आ गया बोलो I नेगेटिव। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो I लग गया, हम क्या करेंगे, एक मोल और डालेंगे HI का, एक मोल और डालेंगे HI का, तो यहाँ से तो बोलो क्या लॉस हो गया, बोलो यहाँ से ये वाटर लॉस हो गया, वाटर निकल गया। तो वाटर निकलने के बाद C के ऊपर I लग गया, तो अब हम दोबारा से HI डालेंगे, देखो ऐसे H और I। अब ये आई के साथ निकल जाएगा, देखो I2 निकल जाएगा। अब कार्बन के ऊपर बोलो कौन जा लगा, आपका H, वही तो हमें लगाना था, देखो ये CH2 बन गया। तो आपने देखा कि HI के कितने मोल यूज हुए, आपने देखा HI के 2 मोल यूज होते हैं। पहला मोल क्या काम आया, पहला मोल जब आपने HI का डाला तो वो वाटर को ले गया, बोलो किस क्या निकल गया, बोलो यहाँ से वाटर लॉस हुआ उसके दौरान, तो आपने देखा। अब दूसरा HI का डाला तो क्या हुआ, कार्बन के ऊपर जो I लग चुका था उस I को भी अब हमें रिप्लेस करना था, तो HI का डालते हैं तो कार्बन के ऊपर जो I लगा, ये HI वाला I उसके साथ मिलके बोलो क्या निकल जाता है, यहाँ पे I2 निकल जाता है। हमें इस I2 को दोबारा रिएक्ट होने से रोकना होता है, इसलिए हम आमतौर पे आपके HI के साथ हमेशा क्या डालते हैं इस रिएक्शन के दौरान, आप डालते हैं हमेशा रेड फास्फोरस, क्योंकि जो रेड फास्फोरस होता है, जो भी ये देखो I2 बनी, ताकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, ये फास्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके Pi3 बनाता रहता है, क्या बनाता रहता है बोलो Pi3, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो आपने यहाँ पे ये सीखा कि जब कभी भी आपको मीजो टार्टेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, MALIC मैलिक, वो था MALEIC, तो मैलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो आपको कितने मोल डालने होंगे बोलो, ये कैलकुलेटेड अमाउंट में आपको डालने, 2 मोल ऑफ HI आप डालेंगे, तभी आपका मैलिक एसिड प्रिपेयर होगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं देखो नेक्स्ट,
अगर हमें ये जो नीचे आपको मैलिक एसिड था MALEIC, इस मैलिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या फर्क है? देखो अभी हम बताएं, सिंपल हाइड्रेशन कर दे। क्या कर दे? सिंपल हाइड्रेशन। देखो ये जो मैलिक एसिड इसमें तो देखो डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रेशन के दौरान क्या होगा? देखो उसी टाइप से जो हमारे कार्बन कार्बन के बीच देखो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे किसी एक कार्बन के ऊपर बोलो क्या लगाना होता है हाइड्रेशन में? H, और दूसरे कार्बन पे क्या लगता होता है वाटर का? OH। देखो ऐसे तो बन गया ना आपका मैलिक एसिड। तो इस टाइप से देखो सिंपल आपको हाइड्रेशन करनी थी इन एसिडिक मीडियम, तो क्योंकि एसिड कैटेलाइज्ड होती है, ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, एसिड कैटलिस्ट का काम करता है यहाँ पे। तो इस टाइप से आपने देखा किस तरह से MALEIC मैलिक एसिड को MALIC मैलिक एसिड में आपने कन्वर्ट किया। तो मैलिक एसिड को आपने दो तरीके से प्रिपेयर किया। देखो मीजो टार्टेरिक एसिड से भी आपने प्रिपेयर किया 2 मोल ऑफ HI डाल के इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और MALEIC मैलिक एसिड से भी आपने प्रिपेयर किया बाय सिंपल हाइड्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस मैलिक एसिड को फर्दर हम देखो किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे, वापस सक्सिनिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? बताओ शाबाश। एक ही आपको डिफरेंस दिख रहा है कि हमें फर्दर जो एक OH और देखो ये जो लगा हुआ है इसको हटाना है। अभी आपने देखा एक OH को हटाने के लिए कितने HI डालने पड़े थे? बोलो आपको, आपको डालने पड़े थे 2 मोल ऑफ HI प्लस और क्या डालना पड़ा था आपको? आपको डालना पड़ा था रेड फास्फोरस, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान I बनता है, I2 बनता है, और उस I2 को रिप्लेस करना होता है, नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। क्लियर हो गया? तो आपने फिर एक OH को हटाया तो सक्सिनिक एसिड प्रिपेयर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखो इस ये चार्ट आपके सामने इसलिए बनाया जा रहा है कि आप इससे बड़ी आराम से किसी भी कंपाउंड से कह दे गिव एनी टू मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर एग्जांपल सक्सिनिक एसिड। तो देखो वन मेथड तो आपके पास क्या हो गया? वन मेथड हो गया फ्रॉम इथाइन, देखो जो आपके चल रहा था इथाइन से, देखो ये स्टार्टिंग जो स्टेप थी सक्सिनिक एसिड बन गया। सेकंड क्या हो गया? फ्रॉम टार्टेरिक एसिड, देखो टार्टेरिक एसिड को पहले मैलिक एसिड में बदले, मैलिक को फिर सक्सिनिक एसिड में, सेकंड मेथड हो गया। थर्ड क्या हो गया? फ्रॉम मैलिक एसिड, देखो मैलिक एसिड में सीधा HI रेड फास्फोरस डाला तो सक्सिनिक एसिड हो गया। हो गया ना 3 मेथड। तो यानी जो चार्ट होता है वो आपके लिए पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है उस चीज को याद करने की, कि भाई रिएक्शन आपकी वही चल रही है लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगी व्हेन 2-3 मेथड्स, तो आपके लिए काम इजी हो जाता है उसको याद करने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगला कंपाउंड लैक्टिक एसिड। अब इसको कहाँ से प्रिपेयर करें? देखो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको बड़ा सिंपल सी चीज तो आपको यहाँ पे दिख ही रही है, जो MALIC मैलिक एसिड, और इसमें डिफरेंस आपको ये लगता है कि अगर हम किसी तरीके से जो आपके सामने आपको क्या दिख रहा है? बोलो इसमें डिफरेंस, ये डिफरेंस दिख रहा है कि CH देखो नीचे, देखो ये रहा, इसमें भी देखो CH है, ये अगला कार्बन है, देखो नेक्स्ट कार्बन है, इस पे ऊपर OH दिख रहा है, इसमें भी OH दिख रहा है, इस पे H है तो इस पे भी देखो H है, ऊपर CH3 चाहिए, तो इसमें क्या है? बोलो CH2, तो इस डीकार्बोक्सिलेशन कर दें बस, इस CH ग्रुप को रिप्लेस कर दें, हटा दें आपको। तो बोलो आपने कैसे सीखा था डीकार्बोक्सिलेशन? सिंपल रिएजेंट NaOH डाल दें इन प्रेजेंस CaO, क्योंकि एक्सोथर्मिक कर देता है रिएक्शन को, इंटरमिक्सिंग कर देता है, फ्यूजन कर देता है, आराम से मिक्सअप कर पाते हैं। NaOH और जो मैलिक एसिड जो रिएक्टेंट है आपस में क्या कर पाएंगे? बोलो आपस में इजिली फ्यूज कर जाते हैं। तो मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन है आपकी कौन सी हो जाती? बोलो डीकार्बोक्सिलेशन, और इसका मैकेनिज्म आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आप सीख चुके हैं कि COOH ग्रुप को हटा के H लगाना हो तो हमेशा क्या याद रखें? NaOH ओब्लिक में CO आप डाल देते हैं। तो आपका बन गया ये लैक्टिक एसिड। क्या बन गया? बोलो लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड को और आप कहाँ-कहाँ से बना सकते हैं? तो लैक्टिक एसिड को और आप कहें जैसे पायरुविक एसिड, क्या डिफरेंस दिख रहा है बताओ अब दोनों इसके अंदर? आ जाए कन्वर्ट पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड, तो आपको बड़ा सिंपल सा डिफरेंस दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है? देखो आप दोनों में कंपेयर करें, ऊपर CH3 है, देखो इधर भी CH3 है, इसमें CH है, इसमें भी देखो CH। अब क्या डिफरेंस दिखा? देखो एक साइड में आपके H, एक OH, क्या करें? ऐसा लगता है कि जैसे जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज हुई होगी और कार्बन के ऊपर भी H लगाना, इधर भी H आ गया होगा, इधर भी H, तो क्या कहते हैं ऐसी प्रोसेस को? रिडक्शन। एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सिंपल आप रिडक्शन कर दें, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें आप, लेकिन वो डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हो सकती है। तो वो प्रेफर्ड रिएजेंट जो आपके साइड और ग्रुप को इफेक्ट ना करे तो वो होता है आपका सोडियम एमेल्गम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इसके द्वारा जब आप रिडक्शन करते हैं, और वो भी कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर डालेंगे, एक्सेस में नहीं डालेंगे, हमें एक कार्बोनिल ग्रुप की ही रिडक्शन करवानी है, तो सिर्फ उसी की रिडक्शन करवाने के लिए आप 1 मोल डालते हैं, ये आप ध्यान रखें। इसलिए ये प्रोसेस थोड़ी हेक्टिक हो जाती है, कभी थोड़ा ज्यादा रिएजेंट ना डल जाए, कभी और साइड जो दूसरे ग्रुप है उनकी रिडक्शन ना हो जाए, इसलिए प्रोसेस थोड़ी हेक्टिक होती है। तो आपने देखा कि पायरुविक एसिड को, कीटो एसिड को कैसे आप लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे एमिनो एसिड, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कि NH2 ग्रुप को हटा के क्या लगाना है? बोलो OH। तो हमने बताया था कि HNO2 डाल दो, देखो कैसे, अगर आप इसमें HNO2 डालते हैं क्या स्ट्रक्चर होती है नाइट्रस एसिड की? देखो नाइट्रस एसिड में एक तो N होता है, जो फार्मूला है HNO2 का, देखो HNO2, देखो ऐसे हम फार्मूला लिख दें,
तो एक तो N हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गई, देखो एक O इधर लगाया, देखो डबल बॉन्ड के साथ ऐसे, इधर क्यों, क्योंकि H2 के साथ O निकल जाएगा, N के साथ N, अब और क्या बच गया बोलो, OH। देखो एक O लगाया, O की वैलेंसी H ने पूरी की, HNO2 हो गया। अब क्या होगा देखो, ये तो निकल जाएगा यहाँ से बोलो H2O, यहाँ से निकल जाएगी बोलो नाइट्रोजन गैस, क्या लग गया OH, हमें OH ही तो लगाना था। तो जब एमिनो एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करें तो आपको बात वही याद रखनी पड़ी जो एल्कोहल की प्रिपरेशन में आपने देखा था कि आप एमीन को एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते थे। तो NH2 ग्रुप को हटाना था, OH को लगाना था, तो आपने क्या डाला, HNO2। तो देखो आप HNO2 डाल देंगे, क्या डाल देंगे बोलो, HNO2। और किस तरह से आपके OH लगेगा वो अभी मैंने आपको सिखा ही दिया। तो इस टाइप से आपने देखा कि HNO2 डाल दो, आपका NH2 हटेगा और क्या लगेगा बोलो, OH। तो ये हुआ नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके बोलो किस चीज का, लैक्टिक एसिड का। तो लैक्टिक एसिड को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो आपने मैलिक एसिड से कन्वर्ट किया, पीछे से चले, देखो पीछे से कितना ही बैक चला लो, कोई आ जाए कन्वर्ट सक्सिनिक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड। तो देखो सक्सिनिक एसिड को किस में बदलेंगे, पहले टार्टेरिक एसिड में, टार्टेरिक को किस में बदलेंगे, मैलिक में, ठीक हो गया ना। मैलिक को किस में बदलेंगे, लैक्टिक एसिड में। ऐसे आपके देखो पूरी स्टेप्स है आपके पास। कीटो एसिड को, पायरुविक एसिड को आपने डायरेक्ट देख ही लिया, सिंपल रिडक्शन होगी। एमिनो एसिड को आप HNO2 डाल के आप हाइड्रेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए हेलो एसिड। ये तो अभी आपने कई जगह पीछे भी देख लिया कि किस तरह से Br को हटा के आपको H लगा सकते हैं। तो आप सिंपल एक्वस को H डाल देंगे, तो क्या होगा, KBr निकल गया, OH आपका लग गया। तो सिंपल ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखो K पॉजिटिव होता है और OH क्या होता है बोलो, नेगेटिव। तो OH नेगेटिव, देखो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर बोलो क्या होता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये Br जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आपका निकल जाता है। तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इस टाइप से आपने देखा कि किस तरह से आप हेलोजन को हटा के OH लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप एल्डिहाइड से कैसे कन्वर्ट करें वो आपने देखा था। देखो पीछे वही चीज आपकी बिल्कुल सेम, जैसे ग्लाइऑक्सल से आपने टार्टेरिक एसिड को, देखो यहाँ पे ग्लाइऑक्सल से बनाया था, तो क्या डिफरेंस दिख रहा था, ऐसे ही यहाँ पे है कि हमें क्या करना है कि कार्बोनिल ग्रुप है, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या दिखा, लैक्टिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड में। देखो CH3 तो है ही, देखो इसमें ऊपर CH3 है, देखो इसमें ये CH3 हमने दिखा दिया। आगे कार्बन के ऊपर एक H भी है, देखो ये H भी दिख रहा है। अब जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसके ऊपर देखो आपके O के साथ तो H लगाना, और COH भी है, तो HCN ही डालना होगा आपको। देखो आपने HCN डाला, तो उससे क्या होगा, जब आप HCN डालेंगे तो इस HCN के अंदर बोलो क्या है, आपके एक जो कार्बन है उसके ऊपर, जो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन है इसके ऊपर क्या है बोलो, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, जो CN ग्रुप है ये किस पे करे अटैक, सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर। कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, वीक पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन की तरफ चला गया। तो इससे क्या हुआ बोलो, क्या लगा यहाँ पे जाके आपके, देखो कार्बन के ऊपर बोलो क्या जा लगा बोलो, OH। देखो कार्बन के ऊपर सॉरी CN, देखो ग्रुप लग गया ना यहाँ पे CN। और डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन था O के ऊपर क्या लग गया बोलो, H। तो इस टाइप से आपको ये अटैक करके हमने दिखाया कि किस तरह से आपके ये रिएक्शन चलती है। ठीक हो गया। अब साइनाइड को हमने CH में बदला, वो तो सिंपल आपकी हाइड्रोलिसिस है, वो आपको पहले कई बार हम यूज कर चुके हैं। तो ये आपने डिफरेंट प्रिपरेशन देखी डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड की, और इस तरह से आपके एग्जाम में कन्वर्जन भी आ सकते हैं। ये भी आ सकता है फाइंड आउट ABCD, मान लीजिए कोई फ्लो चार्ट दे दे, इथाइन लिख दे, आगे एरो के ऊपर PDBSO4 सल्फर ना लिखे, सिर्फ इथीन लिख दे, और यहाँ पे A लिख दे एरो के ऊपर। यहाँ पे क्या लिख दे बोलो, यहाँ पे A लिख दे इसकी जगह पे, बताओ ये A कौन है। तो आपको रिएजेंट याद रखना पड़ सकता है, या PDBSO4 लिख दे, और आपके जो इथीन है जो आपके आगे बना है यहाँ पे ए लिख दें। देखो इस टाइप से कि फाइंड आउट ABCD, आगे एंड सोन फ्लो चार्ट दे के इस टाइप से, तो बताओ ये कौन बना। या कन्वर्जन आ सकता है कि कन्वर्ट इथीन इनटू सक्सिनिक एसिड, या सॉरी सॉरी इथाइन इनटू सक्सिनिक एसिड, या इथाइन इनटू टार्टेरिक एसिड, इथाइन इनटू मैलिक एसिड। तो वो डिफरेंट आपके यहाँ पे आपको इस फ्लो चार्ट के अंदर आप बड़े ध्यान से देखते जाएं, और एक कंपाउंड को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल रिएजेंट है, छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको ध्यान रख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन ग्लूटेरिक एसिड की, जो एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये ग्लूटेरिक एसिड की स्ट्रक्चर आपके सामने, तो हमने सिंपल जो कंपाउंड जो रिएक्टेंट लिया, देखो वो ये आ गया। फर्क दोनों में क्या है, ये तो 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन, वो ग्लूटेरिक एसिड। डिफरेंस एक ही दिख रहा है कि इसमें Br है और वहां पे CH लगाने हैं। तो Br को पहले बोलो क्या करेंगे हम इसके अंदर, सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन देखते हैं, जो हमारा तरीका है सिंपल वाला तो हम पहले बता चुके हैं, उसको बाद में देखेंगे। मान लीजिए हम इसको पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर दे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgx। तो ये जो पार्ट है आपका देखो इतना बड़ा, इसको हम R मान लेते हैं, बोलो क्या है ये R का, ये आपका X है। तो इसके बीच में बोलो किसको इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पे Mg को, तो ये क्या बन जाएगा, RMgx। ऐसे ही नीचे की साइड में इसको इंट्रोड्यूस करना है Mg को यहाँ पे, तो बोलो क्या बन जाएगा, ये RMgx।
तो 2 मोल आपके Mg के यूज हुए और ये आपका RMGX यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। अब क्या करें, आपने पीछे सीखा था कि ये COH ग्रुप कैसे लगाएं, तो बीच में अब हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी होगी। देखो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे अगर किसी तरीके से CO2 गैस को हम इंट्रोड्यूस कर दें, बोलो किसको कर दें, CO2, तो ये बन जाएगा CH2COO फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम। तो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये आखिर होता कैसे है। देखो ये हमने CO2 लिया, CO2 में जो कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होता है, जो कार्बन होता है इस कार्बन के ऊपर होता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो जिसकी वजह से अब क्या होगा, आपके जो ये कार्बन और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, इनके बीच में क्या है, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन है, कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का हम अटैक किस पे करवाएं, सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर। देखो इस टाइप से कि दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पे चले गए, और ये फर्दर जब शिफ्टिंग हुई, देखो क्योंकि कार्बन के नहीं तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट, ओ नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, ये MgBr, क्योंकि ये जो ये इधर वाला पार्ट है इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे। तो इसलिए जो नेगेटिव पार्ट है ये CH2 जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अटैक कार्बन पे किया, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, सी और ओ के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो गया, ओ के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, ओ नेगेटिव के पास MgBr, एंड सोन ऐसे ही नीचे की साइड में हम करेंगे कि कार्बन के ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे, क्यों अटैक हुआ यहाँ पे, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या था, बोलो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, बोलो यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे इनके ऊपर क्यों गया ये ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, MgBr के ऊपर बोलो क्या है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या था, बोलो कार्बन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव। इसलिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कार्बन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अटैक किया कार्बन डाइऑक्साइड वाली कार्बन के ऊपर, फर्दर शिफ्टिंग हुई क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे हो गए थे। तो इस टाइप से आपका ये प्रोडक्ट देखो आपके इंटरमीडिएट आपका बन जाता है। देखो COO नेगेटिव हो गया और MgBr बोलो क्या हो गया, ये पॉजिटिव। देखो इस टाइप से। अब सिंपल एक ही चीज यहाँ पे बाकी है, वो करनी है हाइड्रोलाइसिस। तो किसी एक साइड से हम हाइड्रोलाइसिस देखो करके दिखाते हैं। अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, बोलो CO नेगेटिव के पास क्या आएगा, बोलो H पॉजिटिव, और MgBr Mg के साथ क्या लग जाएगा, OH नेगेटिव, वो साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बोलो साइड प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे Mg, और Mg के साथ क्या लगा हुआ, बोलो OH, और क्या लगा हुआ, बोलो यहाँ पे आपके Br। तो ये आपका साइड प्रोडक्ट निकलेगा। कई बार एग्जाम में साइड प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट, तो बच्चे साइड प्रोडक्ट का ही उनको पता नहीं चल पाता, उसको क्रैम करते हैं, जबकि आपको इसको समझ के याद करना है। नेक्स्ट इसी टाइप से दूसरे के पार्ट के ऊपर भी इसी टाइप से होगा। तो इस टाइप से आपका ग्लूटेरिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। देखो दूसरी रिएक्शन जो हमने बताई थी, जो बड़ी सिंपल आपको जो दिख रहा है, दूसरा टाइप जो बन सकती है, Br को हटा के CN लगा दो, देखो ऐसे। अब CN की हाइड्रोलाइसिस कर दो, जैसे अभी आपको सिखाई गई थी, तीनों बॉन्ड को क्लीवेज कर देंगे। देखो इस टाइप से, एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा क्या आ जाए, बोलो OH, तो कंपाउंड बोलो क्या होता है आपका, अनस्टेबल। देखो अनस्टेबल, दोनों आपके CN ग्रुप की हाइड्रोलाइसिस की, दोनों कार्बन के ऊपर क्या लगे, बोलो आपके OH, और साइड प्रोडक्ट दोनों जगह से बोलो क्या निकला आपका, देखो आपके निकला NH3 अमोनिया। देखो ये अमोनिया निकला है, यहाँ से निकल गया ना आपको अमोनिया। ऐसे ऊपर वाले साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलाइसिस से होगा। और ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो बोलो क्या निकलेगा, आपके एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो जाए, देखो इस टाइप से वाटर लॉस होगा। ऐसे ऊपर से ये रेड कलर से मैंने दिखा रखा, बोलो क्या होगा, ये वाटर लॉस हो जाएगा। तो क्या बच गया, COOH बच गया। देखो बन गया ना आपका ग्लूटेरिक एसिड। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटेरिक एसिड, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। जो दो वेज आपने देखे, टू डिफरेंट पाथ्स के द्वारा आपने बनाया। पहले पार्ट में तो आपने क्या किया, 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन के अंदर उसको पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कन्वर्ट किया, कि जो पार्ट है RMGX जो आपका बन गया, ये कौन है, ये एक हिसाब से ये आपका कोई और नहीं, ये आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस आपने की थी। बोलो क्या बना लिया था ये आपने यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फर्दर आपने उसकी CO2 के द्वारा रिएक्शन करवाई और फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप कहेंगे सिट्रिक एसिड। तो जो सिट्रिक एसिड देखो ये रहा आपके सामने, जिसके अंदर क्या होता है, 3 कार्बन है, प्रोपेन वाला पार्ट, तीनों कार्बन के ऊपर एक एक COH ग्रुप, और मिड कार्बन के ऊपर OH भी है। तो इसको हम कहां से बनाएंगे, हमने ग्लिसरॉल ले लिया मान लीजिए। अब इनमें डिफरेंस देखे बोलो हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि भाई ये तो डायरेक्ट हम कर ही नहीं सकते, मिड कार्बन के ऊपर तो OH है, तो अब हम क्या करें। तो फिर हमारे दिमाग में बात आई कि सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे COH ग्रुप भी लगाना है यहाँ पे, तो OH को हम हटाते हैं। क्या हटाते, बोलो OH को। देखो जो आपके मिड पार्ट वाले, देखो ये एंड वाले जो OH, इनको हम रिप्लेस करते हैं, इसलिए 2 मोल डाले, और यहाँ पे बोलो क्या लगाते हैं, Cl हमने लगा दिया। उसके बाद सोचा कि जो ऊपर नीचे हमने Cl लगा दिए, इसको तो हम फर्दर कन्वर्ट करके Cn में, KCN डाल के आगे हम Cn में कन्वर्ट करके, जैसे पीछे हमने सीखा, और Cn की हाइड्रोलाइसिस करके ये तो देखो CH हो जाएगा कन्वर्ट, आराम से हो गया। मिड पार्ट का क्या करें, तो यहाँ पे सोचा कि क्या करें अब हम। तो यहाँ पे क्या काम हो सकता है, फिर हमने सोचा कि भाई यहाँ पे तो हमें OH भी चाहिए और CH भी। तो ये सोचा कि क्यों ना हम इस पार्ट का ऑक्सीडेशन कर दें, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर भी देखो H है, और ये जो यहाँ पे ये भी H है, या तो ऑक्सीडेशन कर दें, या आप कॉपर एट द रेट ऑफ 573 रिडक्शन कर दें, तो डिहाइड्रोजिनेशन कर दें, सॉरी।
तो देखो कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे, वो भी कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर, या मैंने अभी आपको बताया Cu एट 573 केल्विन आप डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसके दौरान भी माइनस में H2 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा माइनस में H2। देखो यहाँ से जो मैंने बताया, कार्बन के ऊपर से H और कार्बन का एडजेसेंट ऑक्सीजन है उसके ऊपर से H, माइनस H2 लॉस हो जाएगी और ये C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। वही हम नाइट्रिक एसिड के द्वारा करवा रहे हैं कैलकुलेटेड अमाउंट में, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिसके द्वारा क्या होगा, सी और ओ के बीच में आ गया, देखो ऐसे डबल बॉन्ड आ गया ना, डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए कि ये जो पार्ट है आपका कार्बोनिल ग्रुप, इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे OH चाहिए, OH के लिए H लगाएंगे, COH चाहिए तो CN डाल देंगे, HCN डालेंगे। तो अब आपके पास सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि भाई HCN डालेंगे तो मिड पार्ट आपके इस हिस्से के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रिक एसिड के, और KCN डालेंगे तो Cl हट के CN और फिर हाइड्रोलाइसिस। तो अब वन बाय वन उसको देखते हैं। देखो हमने डाला HCN, HCN डाला तो उसी टाइप से जैसे अभी आपको बताया गया था कि जो आपके ये पार्ट है यहाँ पे कार्बन के ऊपर बोलो क्या होगा आपके यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या आपके स्लाइट नेगेटिव चार्ज। उसी टाइप से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुई आपकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है आपकी, क्योंकि CN ने अटैक किया बोलो किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन की तरफ। हो गया ना। तो जिससे क्या हुआ यहाँ पे, देखो O के ऊपर तो H जा लगा और कार्बन के ऊपर बोलो क्या लगा, CN। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, आप ध्यान रखें, क्योंकि अटैक किसने किया सेंट्रल एटम के ऊपर, एक नेगेटिव पार्ट ने जो CN था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल था, तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो गई। और पूरा का पूरा जो एडेंडम है HCN पूरा का पूरा ऐड हो गया इस रिएक्शन के दौरान, तो इसलिए एडिशन रिएक्शन है। तो इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब फर्दर क्या करें, अब हम फर्दर डालेंगे KCN ताकि Cl आपके रिप्लेस हो जाए, और आपके इसके दौरान भी क्या होगा, जो CN बोलो कार्बन के ऊपर क्या है बोलो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर क्या है स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो CN किस पे अटैक करेगा बोलो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर, दोनों ये Cl निकल जाएगा, ऐसे ऊपर होगा। तो ये कैसी रिएक्शन है बोलो, अटैक किसने किया है, न्यूक्लियोफाइल ने ही किया है यहाँ पे देखो। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो क्या हुआ, क्या के भी अटैक आपका अटैच हो गया, मोलिक्यूल में ऐड हो गया, नो, ये आपका रिप्लेस हुआ है Cl और आपका CN लगा है। तो इसलिए इसलिए कौन सी रिएक्शन हुई, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। पीछे वाली बोलो कौन सी थी जब HCN ऐड किया, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। क्लियर हो गया आपका। तो इस टाइप से आपने देखा कि देखो आपके ऐसे ऊपर वाला Cl हट के CN लगेगा और ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चली। फर्दर देखो क्या करना है, उसी टाइप से CN को हटा के CH लगाना हो तो हाइड्रोलाइसिस कर दें, आपके उसी टाइप से क्लीवेज हुई। तो यहाँ पे तीनों बॉन्ड ब्रेकेज होंगे, यहाँ से तो देखो अमोनिया निकल जाएगा, और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाए तो अनस्टेबल होता है। तीनों CN की हाइड्रोलाइसिस की, देखो तीनों CN के कार्बन के ऊपर बोलो क्या लगे, देखो हर कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर 3 OH OH OH, देखो मिड वाले कार्बन के ऊपर देखो 3 OH OH, ये लास्ट वाले देखो इसके ऊपर भी 3 OH, और एक से ज्यादा OH लग जाए तो कंपाउंड क्या होता है बोलो, यहाँ से भी आपका वाटर लॉस हो गया, यहाँ से भी बोलो आपका वाटर लॉस हो गया, यहाँ से भी देखो आपके वाटर लॉस होते हुए हमने दिखाया। तो क्या बच गया हर कार्बन के ऊपर, COOH ग्रुप, देखो COOH किसी भी कार्बन के ऊपर देखें तो देखो वाटर लॉस हो गया, आपके 3 वाटर मोलिक्यूल लॉस हुए। देखो यहाँ से टोटल ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके सिट्रिक एसिड की सिंथेसिस आपने देखी। तो इस टाइप से आप डिफरेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड, कीटो एसिड, आपने इन सभी से डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया। और एक चीज और हम आपको दोबारा से फिर याद दिला रहे हैं कि जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सभी को आपके दो मेन प्रोसेस आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दिया था, वो थी आपकी मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस और एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। उनके द्वारा तो ये जितने भी कंपाउंड आज आपने प्रिपेयर किए, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किए हैं, चाहे वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी था, तो आप उन सभी को मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस और एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इन सभी की प्रिपरेशन की प्रैक्टिस आप दोबारा से मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस और एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस को दोबारा से अपने लेक्चर को दोबारा से अपने देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने नोट्स को देख सकते हैं। तो आप उनको दोबारा से देखें, और इस टाइप से आपके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनकी जो लाइन है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपके पास वेज ज्यादा हो जाएंगे, आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। सो थैंक यू।